बार बार जीतने वाले को नरेंद्र कहते हैं तो हार कर जीतने वाले को जगन कहते हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। चुनाव 2019 में जगन के पंखे ने हवा नहीं वो आंधी बरसाई जिसमें चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस पार्टी सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। जगन की पार्टी वाईएसआर-सीपी ने विधानसभा की 175 में से 151 और लोकसभा की 25 में से 22 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। कथा जोर गर्म है कि करारी हार के कारणों पर कसरत कर रही कांग्रेस पार्टी को फिर कोई एंटनी कमेटी बनाने की बजाय जगन मोहन से सीखना चाहिए। जगन का पिछले 10 साल का सफर कांग्रेस के लिए सबक की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है। जगन ने पद यात्रा को अपना हथियार बनाया। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा से उन्होंने सूबे का चप्पा चप्पा छान मारा और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरता एक हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया। अगले दिन उस हेलीकॉप्टर के टुकड़े जंगल में मिले। क्रैश हुए उसी हेलीकॉप्टर में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी। वाईएसआर की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी मौत पर कई लोगों ने खुदकुशी तक कर ली। जगन ने ऐसे लोगों के घर घर जाकर मिलने के लिए यात्रा शुरू की। इस यात्रा को नाम दिया गया ओडारपू। ओडारपू का हिंदी में मतलब है शोक और अंग्रेजी में कॉन्डोलेंस। वाईएसआर उस वक्त आंध्र प्रदेश के सीएम और साउथ की सियासत के हीरो थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनके बेटे यानी जगन मोहन रेड्डी को दरकिनार कर दिया। पहले के रोसैया को सीएम बनाया और उनसे पार्टी नहीं संभली तो साल 2010 में किरण कुमार रेड्डी को सीएम बना दिया। हालांकि कांग्रेस को इसकी कीमत सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ी। इस वक्त तक जगन और कांग्रेस पार्टी के बीच का तनाव अपनी हदें पार कर चुका था। 29 नवंबर 2010 को जगन मोहन कांग्रेस से अलग हो गए। उस वक्त वो कांग्रेस के लोकसभा सांसद थे। उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। उनकी मां वाई विजयलक्ष्मी ने भी पुलिवेंदुला विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मार्च 2011 में जगन ने पहले से बनी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया। 2011 के उपचुनाव में कडप्पा से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 5,43,053 वोटों से जीते। उन दिनों रेड्डी एक कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हुए और जगन ने करीब 18 महीने जेल में काटे। सत्ता ने तो पिता की विरासत नहीं सौंपी, लेकिन जनता का फैसला अभी बाकी था। 2014 के चुनाव में तो वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को नहीं हरा पाए, लेकिन इसके बाद जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जगन ने पूरे आंध्र प्रदेश को पैदल नाप डाला। करीब 3,600 किलोमीटर की पदयात्रा की और लोग उनमें उनके पिता वाईएसआर रेड्डी की छवि ढूंढने लगे। इसके बाद साल 2019 के चुनाव ने सियासत के पन्नों पर नतीजों की वो इबारत लिखी कि जगन मोहन रेड्डी एक हीरो बनकर उभरे। इलेक्शन 2014 कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब चुनाव था। 139 साल पुरानी पार्टी लोकसभा में महज 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद पार्टी ने सड़क पर जान झोंकने के बजाय एक कमेटी बनाई, एंटनी कमेटी। कुछ महीनों की मशक्कत के बाद कमेटी ने कुछ वजहें बताई। पार्टी ने उन वजहों पर काम किया, लेकिन 5 साल बाद नतीजा वही नील बटे सन्नाटा। सीटों की संख्या महज 44 से बढ़कर बामुश्किल पहुंची 52 पर। कांग्रेस पार्टी को जगन से सबक लेते हुए आम लोगों से सीधे संवाद का अभियान शुरू करना चाहिए। चुनाव नतीजों के आईने में उभरी अपनी धुंधली छवि के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि रैलियों में गूंजते चौकीदार चोर है के नारे और रोड शो में उमड़ी भीड़ का शोर मृग तृष्णा के सिवा कुछ नहीं था।